एक बार में समझें कांग्रेस के घोषणा पत्र, न्याय पत्र में क्या है खास। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को 48 पन्नों का अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। नौकरी देने, किसानों की कर्ज माफी, खाली पद भरने, महिलाओं को भत्ता देने, एमएसपी की गारंटी देने जैसे तमाम वादे तो कांग्रेस पहले से करती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय का पन्ना भी जोड़ा गया है। 5 न्याय में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित हैं। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपये देने का वादा शामिल है। हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। पार्टी ने नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने समेत कई वादे किए हैं। राजनीतिक नजरिए से भी कांग्रेस ने उन नेताओं को नापने की कोशिश की है जो कांग्रेस छोड़ ढाकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि जो नेता भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके मामले फिर से खोले जाएंगे और जांच कराई जाएगी। इस घोषणा पत्र में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को खत्म करने का भी वादा किया जाएगा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस ने अगले 10 साल में जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को सही तरीके से लागू करने का वादा भी किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस का पूरा फोकस जीवन, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर है। बेशक सभी बड्ढी पार्टियां इन 4 बड्ढे वर्गों को लुभाने में लगी हैं। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।